वो बोलते हैं कि मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों को महान ईश्वर की तुच्छ समझते हैं। आप बोलो कि कृष्णा भैया अच्छे हैं, अपने आप को ही ईश्वर बना दिया है, अपने आप को ही ब्रह्म बना दिया है, और अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मूढ़ लोग अर्थात क्या। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो तत्व को छोड़कर रूप को पकड़े हुए हैं वह मूढ़ हैं। यानी कि प्रतीक को ही ध्येय समझने का अर्थ है प्रकृति को ही ध्येय समझने का अर्थ है साधन, जो कि साध्य मानने की गलती करना। क्या सिंपल सी बात है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अवतार हुआ भगवान का, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया कि चलो अवतार ले लेते हैं, मन कर रहा है, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, तो अवतार लेते हैं। तो अवतार लिया। अब हम उनको क्या देखेंगे कि राम कृष्ण ये सारे अवतार हैं। कृष्ण की तो भैया 1600 पता नहीं कितनी पत्नियां थी, राम ने तो ये कर दिया, ये हुआ फलाना ढिमका। परंतु हमने उनको, वही भगवान कह रहे हैं कि हम मूढ़ लोग ऐसे हैं कि हम उनको तत्व को छोड़कर उनके रूप को पकड़े हुए हैं। यानी हम उनके शरीर को, हम उनके मनुष्यत्व को तो पकड़े हुए हैं, परंतु जिस संदेश को लेकर वो पृथ्वी पर आए उस संदेश को हम छोड़ चुके हैं। यानी हम सब राम को मानते हैं पर हम राम की नहीं मानते। समझ गए। तो इसी प्रकार से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम सभी को तत्व को समझना चाहिए, ठीक है, रूप में ज्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए। अगर ये चीज समझ आ जाए, ये श्लोक समझ आ जाए सबको, तो दुनिया की सारी प्रकार की कट्टरताएं समाप्त हो सकती। सारी प्रकार की कट्टरताएं किससे जुड़ी हुई हैं? वर्ल्ड पीस का सबसे बड़ा उदाहरण है ये मंत्र, ठीक है। सारी प्रकार की समस्याएं किससे जुड़ी हुई हैं? कट्टरता से, कि मेरा ही जो है सब सत्य है, बाकी तो सब सब झूठ है ना। सब लोग किस में लिप्त हैं? रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि इस्लाम ने कहा कि पैगंबर या शरिया या हदीत, इन सब से उन्होंने अपने आप को इतना जोड़ लिया, इतना लिप्त कर लिया कि जो है, शरिया क्या होता था? शरिया इज अ लॉ, है ना, कानून है। तो कानून क्या है? समय सापेक्ष होता है, कानून कोई यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। जो जो सोसाइटी का बनाया हुआ लॉ है, वो सोसाइटी चेंज होगी तो वो लॉ भी चेंज होगा। यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं शरिया, है ना, कि वो आध्यात्मिक की दृष्टि से बात कर रहा हो, वो तो एक लॉ है। जैसे अपने यहाँ मनुस्मृति है, ठीक है, तो वो क्या है? एक सोसाइटल लॉ बुक है, अपने अपने समय सापेक्ष, समय परिपेक्ष लिखी गई। अब वो उसको ऐसे लेके बैठे हैं कि वो आज के समय में भी वही लागू करना चाहेंगे, ठीक है। या अब हिंदू बोले कि आज के समय में भी हम मनुस्मृति को ही लागू करेंगे, है ना। या क्रिश्चियनिटी में वो उनका टेस्टामेंट को लागू करेंगे। तो उसकी जो चीजें लागू हो सकती हैं वो तो की जा सकती हैं, परंतु आप पूरे कोई लेके बैठ जाएंगे तो क्या वो सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? सिंपल सा एक बात है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ठीक नहीं है। मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य में तो हम बात करते ही हैं कि उसमें उसमें तो काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, पर वो समय समय पर इंटरपोलेट होती रही। वहीं पर आप ही देखिए कि उस समय का समाज अलग है, आज का समाज अलग है। उस समय के समाज के हिसाब से उन्होंने वो नियमावली लिखी। आज के समय के समाज के हिसाब से अलग नियमावली होगी, है ना। उस समय की दंड व्यवस्था जो थी, आज की दंड व्यवस्था अलग होगी, ठीक है। हम उससे एक तरीके से आदर्श ले सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं कि कैसे हो सकती है, क्या हम जोड़ सकते हैं। परंतु उसी परिप्रेक्ष्य को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य व्यवस्था है ना उस समय। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में आप राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में चीजें लागू करेंगे तो क्या वैलिड हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग कई कई बार उनको लेके बैठ जाते हैं, तो यानी कि हम उस रूप को मान के उस रूप से जुड़ गए हैं, जबकि उसका जो तत्व था उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, उस तत्व का, उस आइडिया का क्या परिपेक्ष है। हमने क्या कहा कि उसमें तो ऐसा लिखा है, स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा है, शूद्रों के बारे में ऐसा लिखा है। अरे भैया, वो उस समाज के दृष्टि में कैसा रहा होगा, उसने ये थोड़ी कहा कि ये सही है या ये गलत है, वो कोई परिपेक्ष थोड़ी दे रही है अपना। वो कोई भी ग्रंथ है या कोई भी लॉ बुक है या कुछ भी परिपेक्ष है, वो समाज के परिपेक्ष से लिखा जाता है, ठीक है। जैसा जैसा आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में अगर डाउरी सिस्टम का शब्द लिखा हुआ है, तो डज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ डाउरी सिस्टम और नॉट?
इफ इट इज मेंशन देयर दैट डजंट मीन कि वो अलाउ कर रहा है उसको या वो सपोर्ट कर रहा है। बट संविधान में सारी चीजें लिखी जाएंगी, है ना, समाज की। और सारी चीजें सही होंगी ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर संविधान में लिखे उस समय की 47 की बनाए हुए संविधान में अगर सब सही होता तो उसके 1 साल बाद ही उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं होता ना। तो व्हाट डज अमेंडमेंट्स टेल अस, कि समय सापेक्ष ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। इसी प्रकार से मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, नारद स्मृति हो, जितनी भी स्मृतियां हैं वो सब अपने अपने समय की लॉ की किताबें हैं, और उसमें अलग अलग समय पर अमेंडमेंट आते रहे जिनको कि भाष्य कहा गया। मनुस्मृति के भाष्य में मेधातिथि लिखते हैं, मनुस्मृति जैसे लिखा मनु महाराज ने, उसके बाद मेधातिथि उसके लगभग 100 साल के अंतराल में ही हुए, तो मेधातिथि ने मनु भाष्य लिखा, और उसमें उन्होंने मनु की कई बातों का खंडन किया, कई बातों को सपोर्ट किया, कई बातों को आगे बढ़ाया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति के परिप्रेक्ष्य में हुआ, नारद और आपस्तंभ और अलग अलग स्मृतियों के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो उसको लेके बैठ जाना और उसके आधार पर पूरी व्यवस्था को खराब कर देना, पूरे ये विपक्ष के लोगों ने भी किया, पक्ष के लोगों ने भी किया। ठीक है, कि वो रूप को लेके बैठ गए हैं, उसके तत्व को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये श्लोक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज से समझने के लिए। क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल कि हम पूजा करते हैं, हम अपने परिप्रेक्ष्य में अगर समझें कि हम पूजा करते हैं, तो हमने मूर्ति पूजा की, हमने उस रूप को समझा, बहुत सारी चीज की। बट हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं और फिर हम जो है जानवरों को मार रहे हैं, फिर हम जो है गलत काम कर रहे हैं, फिर हम जो है द्वेष का भाव रख रहे हैं, तो क्या वो मूर्ति पूजा सफल हुई? क्या वो विग्रह की सेवा सफल हुई? नहीं हुई। आप रूप से बंध गए हैं, आप उसके तत्व को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भक्ति के भाव में हैं, यानी अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर आप में करुणा आनी चाहिए भैया। तो एक भक्त जो है वो कैसे किसी के प्रति हिंसा कर सकता है? नहीं करना चाहिए। तो फिर पशुओं की बलि देना और पशुओं को मार देना, इंसानों को मार देना, ये सब कर देना, क्या ये वैलिड हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने हिसाब से कुछ भी चीज इंटरप्रेट करके शास्त्रों के नाम पे वो परोस रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट वो ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अगर रूप से जुड़े रहेंगे, और वो रूप से जुड़ गए, वो तत्व को भूल गए। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको इस श्लोक के आधार पर देखने को मिल सकते हैं। विश्व शांति में आप देखिए कि वो अपने एक किताब, एक पैगंबर से ऐसा जुड़े कि वो जो तत्व, जो आइडिया उन्होंने दिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनके जो पंथ में सब खराबी होगा। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें बताई होंगी, प्रकृति से जुड़ी बताई होंगी, आत्मबल से जुड़ी बताई होंगी, परंतु क्या उन्होंने उसको अडॉप्ट किया? नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बस वो कि भाई ऐसा अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने बेशक ना कहा हो, है ना, राम ने बेशक ना कहा हो, बुद्ध ने बेशक ना कहा हो, किसी ने नहीं कहा हो, पर हमने मान लिया कि ऐसा कहा। और जो उन्होंने कहा उसको हमने क्या कर दिया, लाल कपड़े में बांध के रख दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम की रील पे हम जो है भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण ऐसा कहते थे कि प्रेम करो तो ऐसा करो कि दिल बिल्कुल एकदम समर्पित कर दो किसी को, अपने प्रेमी को। अरे भैया, कृष्ण भी रो रहे होंगे कि मैंने कब कहा है, ऐसे बता दो भैया मुझे। ठीक है, बुद्ध के नाम पे, वो कई सारे कवियों के नाम पे उनकी ऐसी ऐसी कविताएं चलती हैं जो कभी लिखी ही नहीं उन्होंने। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो है नहीं करना जाना चाहिए, हमें तत्व को समझना चाहिए। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम ये समझ जाएं कि व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ दैट नॉलेज, तो जब हम उसका ट्रू एसेंस समझ जाएंगे तो हम किसी भी प्रकार की कट्टरता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबको ही समझना चाहिए, सारे पंथों को, जो इस खासकर पंथों के लिए तो ये बड़ा ही विशेषकर है। जितने भी प्रकार के पंथ यहाँ पर चल रहे हैं, उन सभी पंथों को ये समझना चाहिए कि वे अपने धर्म को, स्वधर्म को समझे। कोई अपना स्वधर्म नहीं निभाना चाहता है। ठीक है, कोई अपने स्वरूप को नहीं समझना चाहता है। सब क्या किसमें पड़े हैं कि वो जो बाहर दिख रहा है, जो हसीन वादियां दिख रही हैं, उसी में जो है सब लिप्त हैं। ठीक है, उसके चक्कर में वो सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। ठीक है। हम्म। भैया कहीं ना कहीं हम इसको वेद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
जैसे वेद में ये कहा जाता है कि वेद में अलग अलग बलि प्रथा के बारे में बातें की गई। और जैसा हमने देखा है कि यही बलि प्रथा की वजह से बुद्ध जब थे तो उन्होंने वेदों का खंडन भी किया, उन्होंने वेदों का विरोध भी किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बलि प्रथा को भी देखें तो वो शायद किसी और उसका मतलब जो उसका एसेंस होगा वो कुछ और होगा, लेकिन वेदों में उसको किसी जानवरों को काटने वगैरह में माना गया, उसको ऐड कर दिया गया। और अभी भी लोग उसको मानते हैं। और अगर हम देखें तो ये कहीं कहा जाता है कि आज से आई थिंक 500-600 साल पहले जब बलि होती थी तो वो जैसे अलग अलग फलों को काटा जाता था या वेजिटेबल्स को काटा जाता था, जैसे थोड़ा एक होता है फल, सब्जी, उसको काट के उसकी बलि होती थी और माना जाता था कि अपनी बुराइयों की बलि करनी है। लेकिन हमने भी देखिए, उस तथ्य बलि को का छोड़ अर्थ के रूप होता को है, पकड़ लिया। बलि, वेदों में बलि है या नहीं है, इस पे बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई, इतिहासकारों ने भी कई बार ऐसा लिखा। परंतु आप एक चीज समझिए कि मतलब जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने आचार्यों से सुना, वो इस चीज का प्रमाण नहीं बताते हैं कि वेद बलि को आगे, वेद बलि के पक्ष में नहीं है। ठीक है, वो जिस प्रकार वो बलि इन द सेंस जो पशु हत्या की बात कर रही है, उस पक्ष में वेद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका एक सीधा सीधा उदाहरण ये है कि आप किसी भी प्रकार से, कि अश्वमेध है या राजसूई है, इसमें अश्वों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है वो। उसका परिपेक्ष, उसका दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि वो सब मंत्र हैं। उन मंत्र का डेरिवेटिव आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो बात दूसरी बात है। ठीक है, कि हमने अपने हिसाब से कैसे इंटरप्रेट किया। जो भक्त हैं, जो वेदांती हैं, जो माधवाचार्य संप्रदाय से हो, शंकराचार्य से हो, किसी भी संप्रदाय के आचार्यों से हो, तो उन्होंने ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य नहीं लिया। ज्यादातर ये बलि का जो सिद्धांत आया, या जो उसका वेदों का जो इंटरप्रिटेशन बलि में पशु हत्या के तौर पे लिया गया, वो तांत्रिकों ने लिया अपने आप में। ठीक है, वो कपालिकों ने लिया। तो कपालिकों तांत्रिकों से जब डिबेट होती है आदि गुरु शंकराचार्य की, आप एक किताब पढ़ें शंकर दिग्विजय करके। ठीक है, तो शंकर दिग्विजय में शंकराचार्य की सारी डिबेट, सारा जीवन परिचय उनका है वहां पर, उसमें उसमें प्रस्तुत है शंकर दिग्विजय में। तो आप उनका डिबेट पढ़ेंगे कपालिकों से, तांत्रिकों से, तो वो बता रहे हैं कि जिस अभिप्राय को आप ले रहे हैं वेदों का, वो अभिप्राय वेदों का नहीं है। तो इसलिए आपको पशु हत्या, बलि, ये सब बंद करना पड़ेगा। और ये डिबेट शंकराचार्य जी करते हैं। इसी के साथ दूसरा अध्याय, दूसरा चीज ये है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के चारों वेदों में इतने सारे, हमने दाक्षी के ज्ञान दर्शन में भी कई बार पोस्ट किया है, और भी जगह पर देखेंगे, आप उदाहरण देखेंगे, तो पशुओं और प्रकृति को संरक्षित करने के हजारों श्लोक आपको मिल जाएंगे। सैकड़ों मंत्र आपको मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि किसी भी पशु पक्षी, किसी भी प्रकृति के पेड़ पौधे, नियम का उल्लंघन या उसको जो है क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। तो जो वेद ये कह रहे हैं, वो वेद कैसे पक्षधर हो सकते हैं ये पशु पशु हत्या के? हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो सकता, है ना? तो एक पक्ष ये भी है। इसके अलावा एक पक्ष और है कि बलि का अर्थ होता है त्याग से। ठीक है, कि हम अपने सबसे जरूरी चीज, सबसे प्रिय चीज जो हमारे पास है, उसका हम त्याग करेंगे, उसको भी बलि कहा जाता है। इसीलिए जो सबसे प्रिय लोगों के पास होती थी, वो लोग उसको त्याग देते थे, उसको उसको ब्राह्मण को दान दे दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाय है और वो मुझे बहुत प्रिय है, तो उसकी बलि क्या होगी? गाय की बलि होना, यानी कि गाय को त्याग देना, कि मेरे पास नहीं रहेगी। जैसे ब्राह्मण ने यज्ञ कराया तो वो ब्राह्मण को दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, मैंने अपने आप से उसको त्याग दिया। या घोड़ा है, या जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट है, सोना है, चांदी है, तो उसकी बलि हो गई। तो बलि का एक अर्थ त्याग से भी है। उसके अलावा कई जगह जो बलियों का जो है कि मांस शब्द आता है, तो मांस शब्द होता है, फल के गूदे के लिए भी मांस शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। मांस के 23 अर्थ हैं संस्कृत के व्याकरण में। ठीक है, वो उसके सारे अर्थ मैं आपको भेज भी दूंगा ग्रुप पे, कि क्या क्या अर्थ उसमें, जब आप देखेंगे शब्दकोश देखेंगे संस्कृत व्याकरण का, निरुक्त का, तो आपको उसमें कई सारे अलग अलग। तो इसीलिए कहा गया कि भैया राम जी ने रामायण में मांस खाया था, है ना? मतलब जो पूरे समय जो राम करुणावान है, वो उसका उनका जीव इतना ही लालायत है कि वो मांस खाने के लिए ही बैठे हैं। तो वहां पर फल के गूदे को भी मांस ही कहा जाता है ना? इस पे कई सारा काम आचार्य रामनाथ झा सर ने भी किया है। तो उन्होंने भी इसको बताया है कि उसके बहुत सारे अर्थ हमको व्याकरण में देखने को मिलते हैं, एक ही शब्द के अनेकार्थी शब्द। तो इस प्रकार से बलि को वो समझा जाता है, और वो गलत है। वो कोई ऐसा विधान नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि
मनुस्मृति तक, मनुस्मृति में आपको कई सारे ऐसे अध्याय मिलेंगे। अभी मेरी एक जो नई किताब आ रही है उसमें कई सारे उदाहरण भी हैं कि उसमें आप मनुस्मृति में देखेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे जगह पर है, वो साफ मना करते हैं कि प्रकृति के पशु और पक्षियों और पेड़ों तक को, छोटे छोटे पौधों तक को काटना या तोड़ना या उनको क्षति पहुंचाना मना है, निषेध है। और ये उस समय की लॉ बुक कह रही है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से वो चीज है। परंतु वज्रयान जब आया और तांत्रिक प्रैक्टिसेस जब शुरू हुई तो इसमें ज्यादा इस चीज का प्रयोग किया गया, और आज भी उसी के बल पे वो सारी चीजें चल रही हैं, जो कि मेरे अनुसार तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा दे रहा है या कोई भी देवी बलि चाहती है, क्योंकि भाई देवी के लिए सारे ही जो आत्माएं हैं, सारे ही जो उनके सब उनके ही पुत्र हैं, चाहे फिर वो पशु हो, चाहे फिर वो पक्षी हो, चाहे फिर वो मनुष्य हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, वो सब उन्हीं। तो कोई माँ नहीं चाहेगी ना अपने बच्चों का खून पीना, है ना? कोई नहीं चाहेगा कि भाई, कौन सी माँ खुश होगी कि उसके बच्चे का तुम जो है गला काट के उसको चढ़ा दोगे भैया, है ना? मतलब भगवान ही जाना वो तो फिर तो आरती बदलनी पड़ेगी काली माता की कि पुत्र सुने हैं कुपुत्र माता, ना सुनी कुमाता। तो फिर तो वो कुमाता ही हो जाएगी अगर वो ऐसा मान वो कर लेगी तो, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।